नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं द पब्लिक तक। आज सीपीएम ऑफिस में हैं, जहां सीपीएम के स्टेट लीडर हमारे साथ अहमद अली जी हैं। जो देश में आजकल जो मुद्दा चल रहा है ज्ञानवापी और तरह तरह के मुद्दे चल रहे हैं, कहीं मंदिर की, मस्जिद की, कहीं शिवलिंग की, जो कि दावा किया जा रहा है, इस पे इनका क्या राय है आज हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर द पब्लिक तक चैनल में। देखिए, जितना प्रकरण चल रहा है ये सब प्रकरण वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। दो तीन बात आपको हम बतलाना चाहेंगे कि 15 अगस्त 1947 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो भी आजादी के बाद जो भी धर्म स्थल हैं, जिस स्थिति में है, चाहे वो मस्जिद है या मंदिर है, उसी स्थिति में उसको रहना है। उसमें छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। तो आज जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फवारा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं, ये शिवलिंग है। ये अभी कोर्ट में है और कोर्ट का क्या फैसला आता है, तब तक ये मीडिया वाले फैसला सुनाना शुरू कर दिए। क्योंकि जितने ही मीडिया वाले हैं, कुछ को छोड़ करके, ये सब कम्युनल रूप में समाज को ढालने के लिए इनका डायरेक्शन है। और इसलिए कोर्ट का फैसला क्या आएगा, तब तक ये फैसला अपना समाज में बांटना शुरू कर दिया और समाज के लोग भी बहस करना शुरू कर दिए। तो कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक बात है, बहुत पुराना मस्जिद आप देखिएगा, दर्जनों पुराना मस्जिद है मुगलों के जमाने में, तो हर जगह फव्वारा है। फव्वारे को लोग बनाते थे कि पानी का प्यूरिफिकेशन होगा, इस लिहाज से लोग बनाते थे। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है, उसमें सीख डाल करके नीचे देखा गया तो बहुत नीचे तक गया है। तो ये जांच का विषय है, ये आगे चल करके और स्पष्ट होगा। कुतुब मीनार की बात हो रही है या काशी मथुरा की बात हो रही है, तो एक बात स्पष्ट है कि मुगलों ने कई मस्जिदों को बनाया मंदिरों को तोड़ करके। ये अपनी जगह पर है, मुगलों ने तोड़ा है। हाँ, लेकिन उन्हीं लोगों ने, वही मुगल, बहुत मंदिर भी बनवाए हैं। तो उसका नाम आप क्यों नहीं लेते हैं? आप औरंगजेब की जो बात कहते हैं, तो कई मंदिरों में तो वो दान देता था, जो पुजारी रहते थे उनके रहने सहने की, तो ये तो आप नहीं कहते हैं। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अपने देश में लगभग 1500 बरस बौद्ध का शासन था और बौद्ध विहार थे, बौद्ध मंदिर भी था, मठ था, उसको भी तोड़ा गया। और कुछ हिंदू शासक जो हुए वो तोड़ करके मस्जिद बनाए। वो मुद्दा आप क्यों नहीं उठाते हैं? पीछे क्यों मंदिर बना? तो 1500 बरस तक बौद्ध का शासन था अपने देश में। उस समय बहुत बौद्ध मठ बनाया गया, उनका मंदिर बनाया गया। कई हिंदू शासक हुए जो उसको तोड़ करके मंदिर बनाए। तो ये तो आप नहीं उठा रहे हैं। इसलिए आप नहीं उठा रहे हैं कि इससे आपको वोट का फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी को वोट के फायदा नहीं। हाँ, इसलिए आप आकर के मुगल काल तक ही आप रुक जा रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो समस्याएं हैं महंगाई का, पेट्रोल, डीजल, ये रसोई गैस का दाम आप आसमान तक पहुंचा दिए हैं। उधर से ध्यान भी तो आपको बटाना है। 2024 का चुनाव भी आपको देखना है। अगले साल या इसी साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होना है, उसको भी देखना है। तो ये जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं और समाज को कम्युनल बनाया जा रहा है,
उसके पीछे वोट की राजनीति है। आप कहते हैं कि इतिहास को गलत लिखा गया है और आप इतिहास को सुधार रहे हैं, तो हम आपको बतला देते हैं। और 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि यहां हिंदू मुसलमानों की एकता बन गई है, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को चलाया और उसमें भी हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता बढ़े, उसने भी नए इतिहासों की रचना किया ताकि यहां हिंदू और मुसलमानों के बीच में फ्रिक्शन पड़े। यही काम तो आप भी कर रहे हैं। तो हमें यह कहना है कि इससे देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला तब होगा जब आपने वादा किया कि 2 करोड़ नौजवानों को हम काम देंगे, तो नौजवानों को काम तो दीजिए। किसानों के लिए जो आपने वादा किया था उससे भी तो आप मुकर रहे हैं, और खेतिहर मजदूरों के लिए आपने वादा किया था उससे भी आप मुकर रहे हैं। नया हिंदुस्तान बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो कहां गया अच्छा दिन? अच्छा दिन में क्या आपने कहा था कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा उठाएंगे और हिंदू मुसलमान को कटवाएंगे और दंगा कराएंगे? ये तो आपका वादा नहीं था। आपका तो अच्छे दिन का वादा था। दंगा तो पहले भी होते थे। दंगा पहले भी होते थे, लेकिन अभी दंगा सुनियोजित ढंग से और एक निश्चित लक्ष्य के लिए कराया जाता है। पहले जो दंगा होता था वो किसी मुद्दे पर झगड़ा हुआ दंगा हो गया, लेकिन अब दंगा इसलिए कराया जाता है कि ये हमारा वोट का परसेंटेज बढ़े। मैंने कहने का मतलब है आपका कि जो बीजेपी है गलत नीति अपना रही है, गलत है, समाज के लिए गलत है, समाज के लिए शुभ नहीं है, समाज के लिए अशुभ है, देश के लिए अशुभ है, और देश भी कलंकित हो रहा है। विदेशों में चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हर जगह विज्ञान बढ़ रहा है और अपने यहाँ अंधविश्वास बढ़ाया जा रहा है। अपने यहाँ के तो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा स्थिति है भारत की, जब से प्रधानमंत्री बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो अभी श्रीलंका की जो स्थिति है उससे अच्छा है कि भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। देखिए, यही विडंबना है। 125 करोड़ का देश चले हैं विश्व गुरु बनने और तुलना करते हैं पाकिस्तान से, जो कटोरी लेकर के अमेरिका जाता है, मांग के लाता है तो लोग खाते हैं, उससे आप तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि विश्व हम गुरु बनेंगे। यही तो विडंबना है। मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, क्या यही हिंदुस्तान है? अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि हर हाथ को काम दीजिए, हर दिमाग को काम दीजिए, तब आपका देश विश्व गुरु बनेगा। ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने से आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हिंदुस्तान कलंकित हो जाएगा। इसलिए देश की आजादी की जो एक संस्कृति थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के हिंदुस्तान के, भारत के बारे में सोचते थे, आज तो आप बांट रहे हैं। इसलिए हम आम नौजवानों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आम किसानों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए।